अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़का। आप सबको ईद की ढेरों खुशियां बहुत मुबारक हो। जहां ईद की खुशियां हैं वहां पर हम अपने साथ उन बहन भाइयों को, उन पाकिस्तानियों को कैसे भूल सकते हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे लिए दिन रात एक करते हैं, हमें इस मुहलिक मर्ज से निजात दिलाते हैं। जी हाँ, जहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ है वहाँ पर वो लोग जो अस्पताल में सफाई करते हैं, अस्पताल की बेडशीट्स बदलते हैं, उनके वॉशरूम साफ करते हैं, असल में वो फ्रंट स्टेप पे आकर इस मुहलिक वायरस से जंग लड़ते हैं और हमें सफाई देते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सरवाइव कर सकें। आइए कुछ ऐसे लोगों के साथ ईद मनाते हैं, उन्हें भी खुशियाँ बांटते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और उन लोगों के साथ मौजूद हूँ जो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म है। यानी कि यहाँ का पैरामेडिक स्टाफ, यहाँ का लोअर तबका, जो डॉक्टर्स तो फ्रंट लाइन वॉरियर है ही हैं, लेकिन असल में फ्रंट लाइन वॉरियर वो हैं जो पेशेंट्स को दिन रात डील कर रहे हैं, यहाँ पे जो उनकी सफाई कर रहे हैं, जो बेडशीट्स चेंज कर रहे हैं, वो यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। क्या ईद के दिनों में उनका दिल नहीं करता कि वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं? तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या डेजिग्नेशन है आपका यहाँ पे? मैं वार्ड बॉय हूँ। वार्ड बॉय हैं? जी जी। ईद के दिनों में दिल नहीं करता फैमिली के साथ ईद मनाएं? त्यौहार हैं, खुशियाँ हैं। हाँ बिल्कुल दिल करता है, मजबूरी है, यहाँ पे ड्यूटी भी करनी होती है, आवाम की खातिर हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। इसी चीज़ पे आप लोगों को सल्यूट है और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। मुंह मीठा कीजिए अपना। मैं इसलिए केक वगैरह नहीं लाई कि यहाँ पे इतने जम्स होंगे, ये तो चले आप खोल के मुंह मीठा कर लेंगे। ठीक है, ये मीठी मीठी खुशियाँ हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? हम सबको अपनी तरफ से ईद मुबारक। नाज़रीन, जहाँ पर ये लोग हमारे लिए सर्व कर रहे हैं वहाँ पर हमारा भी फर्ज बनता है कि जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि लोग गर्म हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, पैरामेडिक स्टाफ से लड़ पड़ते हैं, वार्ड बॉय से लड़ पड़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लड़ पड़ते हैं। क्यों? क्या हम उन्हें उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने की बजाय, इज़हार यकजहती करने की बजाय अगर हम इसी तरह उनसे लड़ते रहेंगे तो फिर कौन रखेगा हमारा ख्याल? क्या वो इंसान नहीं? क्या उन्हें ज़रूरत नहीं? हमारे यहाँ पर और भी मेरे साथ मौजूद हैं, स्वीपर हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। तो यहाँ पर ईद के दिनों में अपना घर बार छोड़कर सफाई कर रहे हैं, लोगों को संभाल रहे हैं, बेडशीट चेंज कर रहे हैं, झाड़ू फेर रहे हैं, घर ईद करने को दिल नहीं करता? मालूम करता तो है, पर ड्यूटी भी तो करनी है, बच्चे भी तो पालने हैं। हाँ ठीक है, दूसरी बात है अपना घर पर छोड़ के हम ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे छोड़ के दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों को फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जी आप। डॉक्टर के बाद अगर पेशेंट के बहुत कोई करीब होता है तो वो आप निचला स्टाफ है सारा। ये पैरामेडिक स्टाफ है, ये नर्सेज हैं, ये आप लोग हैं। सैलरी भी कम है, सैलरी भी थोड़ी। बिल्कुल जी, हुकूमत वक्त से मैं अपील करूंगी कि इनकी सैलरीज पर भी तवज्जो दी जाए ताकि ये लोग भी खुशी खुशी जो इस पाकिस्तान की सूरत हाल में इस वक्त अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो हिस्सा जो है ये मजीद बढ़ा सकें, ये खुशियाँ इनके साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी बांट सकें। और आज छोटी सी खुशी मैं भी आपके साथ बांटते हैं, ये मुंह मीठा करें अपना। ठीक है, और दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका ये ख्याल है कि ये जो नीचे स्टाफ है सारा, जब हम इन त्योहारों में हॉस्पिटल में आते हैं तो इन्हें ईद मुबारक तो कहना चाहिए हमें? नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात है, इंसान के गले लगना चाहिए, खुशी का माहौल है, बिल्कुल इंसान को करना चाहिए। और इनके साथ भी इज़हार यकजहती करना चाहिए जो हमारे लिए खड़े होते हैं इन त्योहारों के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठीक ठाक। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि हम जब हॉस्पिटल में आते हैं, हम डॉक्टर्स को आके मिलते हैं, खासकर त्यौहार जब होते हैं, ईद आती है, ईद वाले दिन हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम डॉक्टर्स के पास भागे भागे आते हैं। ऐसे में जो सिक्योरिटी गार्ड से लेके जो पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सें हैं, जो सफाई कर रहा होता है, क्या उसे हमें गर्म जोशी से ईद नहीं मिलनी चाहिए? उसे ईद मुबारक नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग आके लड़ पड़ते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं लड़ना चाहिए, नरमी से पेश आना चाहिए। नरमी से पेश आना चाहिए। आप क्या समझते हैं? नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, हमें भी इनको ईद मुबारक कहनी चाहिए। ये जैसे ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं, ये हमारे लिए देखभाल इधर कर रहे हैं, ये हमारे जैसे अब कैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, कोरोना चल रहा है और ये इधर इतनी सख्त ड्यूटी कर रहे हैं इधर आके, बहुत ये उसे यानी कि हमारे लिए इधर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे लिए यहाँ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। और हमें भी इनके लिए करना चाहिए। जिस मुल्क के बासी हैं हम, आप
आपस में एक दूसरे के बहन भाई हैं, दुख दर्द के साथी हैं। हम इस परचम के साए तले एक हैं और यहाँ पर काम करने वालों के क्या जज्बात हैं ये और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी तरफ से पहले तो मुंह मीठा करें। अच्छा, ईद के दिन में भी हॉस्पिटल ड्यूटी, फैमिली को ठीक टाइम दे सकते हैं। फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं आप लोग, जहाँ डॉक्टर्स हैं वहाँ आप लोगों का ज्यादा किरदार है। हम तो क्या हर जज्बात है? साल ड्यूटी करते हैं ईद पे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने ईद घर पे करनी है या गाँव करनी है, इधर ही करते हैं। यही हमारी फैमिली है, यही सारा कुछ है। हाँ, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने ईद वहाँ करनी ईद तो है। याद तो आती है घर वालों की। इधर घर मेरे इधर ही बच्चे इधर पास ही हैं, अबू हम इधर गाँव में हैं, हाँ। तो ईद के बाद उनके पास चले जाएंगे। लेकिन या ईद मैं- का सर्व करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ईद हम इधर, मैं इधर ही, मेरी तकरीबन जब से मैं पॉइंट हूँ इमरजेंसी में या ड्यूटी है, इधर ही होती है ड्यूटी। यहाँ और पर कोई भी त्यौहार हो, 14 अगस्त हो, बड़ी ईद हो, छोटी हो, इधर ही होती है हमारी। तो कुर्बानी वगैरह होती है तो हम उस वक्त घर जाते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन बाद चले जाते हैं। सही मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि आप लोगों का ख्याल आवाम को कैसे रखना चाहिए, ईद पे आप लोगों की क्या जज्बात है? हम आवाम के लिए पॉइंट हैं, आवाम के लिए हम अपने उनके आखिरी कमरे तक यहाँ पे हाजिर हैं, ठीक है, और रहेंगे आखिरी दम तक। आवाम से सिर्फ हमारी ये इतना तमाशा है कि आवाम जो है ना वो थोड़ा सा इधर आके थोड़ा हौसले का, सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा करे बस। आवाम हम हौसले- आवाम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, हम उन्हीं के लिए हैं। क्या बात है जी, सल्यूट है आप सबको हमारी तरफ से। तो आवाम के लिए जान देने को ये स्टाफ तैयार है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो इनका ख्याल रखे। अस्सलाम वालेकुम जी, हॉस्पिटल एम्प्लॉय हैं आप भी? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद के दिन पे भी ड्यूटी, घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यकीनन इंसान का दिल करता है कि ये जो त्यौहार है अल्लाह की तरफ से हमें इनायत किया हुआ है, इन त्यौहारों पर तो अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, घर वालों के साथ टाइम निकालें। लेकिन खासकर कोविड के दिनों में, कोरोना के दिनों में आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरह सर्व किया, अपने त्यौहार बुला दिया, आगे पीछे भी बुला देते हैं, लेकिन इन दिनों तो आप लोगों को ज्यादा, आप लोग सल्यूट के हकदार हैं। क्या जज्बात है आपके? जी बस यही कि आवाम की खिदमत के लिए हम जैसे हो सके हम ड्यूटी अपनी सर अंजाम दें, चाहे वो ईद हो, चाहे जैसे आपके पीछे हालात इतने ख़राब हो गए थे, बहुत मुश्किल से हम पहुँचते रहे हैं। और यही था कि किसी भी तरह चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन जाना। डर नहीं लगता था कि अपनी जान भी हथेली पे रखी हुई है? नहीं, बिल्कुल कोविड एक ऐसी चीज है जिसने किसी को नहीं बख्शा, बच्चा या बुजुर्ग है। कभी डर लगा इससे? नहीं, बस यही कि बस आवाम के लिए जैसे भी आप चाहे। डर अंदर से बायसीत इंसान डर तो लगता है, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपने पाकिस्तान के वासियों के लिए, इस आवाम के लिए वक्फ किया अपने आप को। जी बिल्कुल। बिल्कुल, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह जी आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए भरपूर जज्बा, मेहनत से सरशार ये लाहौर जनरल हॉस्पिटल के वो लोग इन त्यौहारों पर भी हमारे लिए कोशां हैं। एक और साहब हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अमानत अली। अमानत अली साहब, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। थैंक यू जी, आपको भी। खैर मुबारक। आज ईद के इन दिनों में फैमिली ने कहा कि आज नहीं हमें टाइम दें। जाहिर है जी, फैमिली तो कहती है, लेकिन हमारी जॉब इस तरह की है कि हमें आवाम के लिए टाइम देना पड़ता है। हाँ, हमारा ये रिज़्क भी है, हमारी इबादत भी है। इबादत भी है। क्या बात है, क्या आवाम इसे इबादत समझती है? आवाम आपको पता है थोड़ा बहुत तो करती है, हाँ, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ यही कहता है कि आवाम की हमने खिदमत करनी है और हम करने के लिए तैयार हैं। आवाम से कॉपरेशन की बार बार रिक्वेस्ट जैसे मैं भी करती हूँ, हमारा सबसे मैं कहूँगी कि आवाम से आपको क्या तवक्कुआत हैं कि किस तरह से रहना चाहिए आवाम को हॉस्पिटल में आकर, वो भी थोड़ा सा बता दें। हम आवाम से यही तवक्को करते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं कि मरीज़ के साथ कम रश डालें, कम आए हॉस्पिटल में, जिनकी मजबूरी है वो तो आए, और एग्रेसिव नहीं हो। अग्रेसिव ना हो, Aggressive आके नहीं हो। लड़ना ना शुरू कर दें। हाँ। हम आवाम के लिए बैठे हैं, आज के दिन भी हम आवाम के लिए ही हैं। हाँ। कोरोना के दिनों में हम आवाम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ तामन करें, आपकी मेहरबानी है, रश कम डालें, रश कम डालें, तावन करें। और एक और चीज़ मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये मेडिकल से रिलेटेड जितना तबका है, डॉक्टर्स हैं, ये आपके लिए मसीहा तो बन सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी उस रब की ज़ात ने देनी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर
पेशेंट क्रिटिकल है, अल्लाह पाक हर एक को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, लेकिन जिन फैमिलीज को ये फेस करना पड़ता है कि उनका पेशेंट क्रिटिकल नौयत से गुजरता हुआ अब लास्ट ब्रीथ की तरफ आ रहा है, आखिरी सांसों की तरफ आ रहा है, वो स्टाफ से लेना शुरू कर देते हैं, तुमने ड्रिप ठीक नहीं लगाई, तुमने टीका गलत लगाया, टीका रिएक्शन कर गया। जिसने MBBS किया है, जिसने इतने साल स्पेशलाइजेशन को दिए हैं, या जो फार्मासिस्ट बैठा है जिसने तमाम मेडिसिन को देखकर आपको दवाई दी है, वो कैसे रिएक्ट कर सकता है इसके पीछे? मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं लापरवाही या कोताही होती है, इंसान खता का पुतला है, लेकिन प्लीज़ चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। यहाँ से आगे चलते हैं और आपको और बहुत कुछ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी जी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिनों में आप लोग घर बार खवातीन की बड़ी अपनी होती है ना मसरूफियात, मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, शीर खोरमे तैयार करना, रात को सवैयाँ, केक, शॉपिंग वॉपिंग, चूड़ियाँ। आप खवातीन हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आप लोग नर्सेज हैं, यहाँ पे सर्व कर रही हैं। ईद के दिनों में भी कमी महसूस होती है या फिर खिदमत का जज्बा है? कमी तो महसूस होती है, ज़ाहिर है ईद है, लेकिन फिर भी साथ हमारी ड्यूटीज है, क्योंकि ड्यूटीज भी तो अपनी देनी है ना, क्योंकि पेशेंट्स तो आते ही है ना ईद के डेज में भी, तो इस वजह से सिर्फ ड्यूटी समझती हैं या खिदमत इबादत भी है? खिदमत भी है, ज़ाहिर है खिदमत का जज्बा है, तो हम ईद को बात छोड़ के, बच्चे छोड़ के हम ड्यूटीज पे आए। बिल्कुल जी, खिदमत का जज्बा है तो फैमिलीज छोड़ के आए हैं। जी आप बताइए क्या तवक्कुआत होती हैं एक फीमेल की ईद पर, और आप लोग आज जब यहाँ मौजूद हैं आम फीमेल से हटके, तो आप लोगों के दिल में पीछे से घर की खींच भी होगी, यहाँ पे इबादत भी हो रही है? ऑब्वियसली होती है, लेकिन ये कि सब कुछ देखना पड़ता है और सबको ही अच्छा लगता है कि ईद वाले दिन दो, लेकिन ये कि जो हमारा प्रोफेशन है वो यही है कि आप अपनी फ्रंट लाइन को देखते हुए जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो फिर लोगों की भी शॉर्टेज हो जाती है इस तरह। कोई मेहंदी कोई चूड़ियाँ वगैरह घर में कुछ नहीं? नहीं, वैसे भी हमारे मेडिकल लाइन में अलाउ नहीं होते चूड़ियाँ वगैरह पहनना और मेहंदी वगैरह लगाना या नेल्स वगैरह लंबे रखना अलाउ नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन में अगर छुट्टी वगैरह हो तो फिर हम लोग कर सकते हैं, वैसे नहीं। अच्छा, वैसे दिल करता है? फीमेल है, दिल तो करता ही है ना, करता है। फीमेल्स का दिल तो करता है, फीमेल्स का दिल तो कहता है सजने संवरने को, लेकिन चूंकि फ्रंट लाइन वॉरियर हैं ये और इन्होंने यहाँ अपनी ड्यूटी भी देनी है, खिदमत करनी है और उसको इबादत समझ के करना है। अच्छा, शीर खोरमा बना के आई हैं या सवैयाँ वैसे दूध वाली? शेख खोरमा तो मुझे नहीं पसंद, मुझे तो सोइयाँ ही पसंद है। अच्छा जी, तो साथ भी लेके आई हैं, सबको खिलाया भी है? नहीं, साथ तो नहीं लेके, क्योंकि ऑलरेडी लड़कियां खा के ही आई हैं। अच्छा, आपने खाई? हाँ जी, खाई। अच्छा, आप भी बना के आई कुछ घर पे? हाँ, सुइयाँ बना के आई। सवैयाँ बना के आई, साथ में लाई? साथ में लेके आई। साथ क्यों नहीं लाई? महंगाई बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बोल गई। महंगाई में वैसे ही उठाना भी तो घर से मुश्किल होता है। हाँ, कैरी करके लाना मुश्किल होता है, फिर अफरा तफरी होती है यहाँ पे चीजों को कैरी करना। चलें जी, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, और इसी तरह आप लोग जज्बा रख के सरशार होकर इसी जज्बे से आप लोग खिदमत करते रहें। और मेरी भी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन लोगों की जो मराहत या तनख्वाहें दी जाती हैं उनको उस पर नजरसानी किया करें, क्योंकि ये लोग हैं फ्रंट लाइन वॉरियर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच आपका, आप लोग आए। बिल्कुल जी, हमारा फर्ज था कि आप लोग सर्व कर रहे हैं तो हम आप लोगों के साथ ईद की खुशियाँ क्यों ना बांटे। थैंक यू, ओके, थैंक यू। आप बिल्कुल यंग हैं, यानी कि यंग स्टाफ में आती हैं आप। जी जी। यंग लड़कियों के बड़े चौंचले होते हैं जी, आज मैंने लिपस्टिक इस कलर की लेनी है, ईद पे सूट इस कलर का पहनना है, जूतियाँ ये वो, सारे घर की सफाई धुलाई, और उसके बाद फिर कपड़ों के साथ, सहेलियों के साथ, सुखियों के साथ बाहर निकलना। आज तो इस यूनिफॉर्म में आज आवाम की खिदमत में आप एक्चुअली में आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन प्रोफेशन हमारा इस तरह का है कि बाहर आप देख रहे हैं सिचुएशन किस तरह की है, ठीक है, लेकिन हमें हर हाल में ड्यूटीज पे आना। ऐसे ही ना, रोड ब्लॉक हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं बाहर, लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है। जब रोड्स ब्लॉक होती हैं तो ऐसे में आप लोगों को आने में क्या दुश्वारी होती है? बीइंग अ फीमेल, यंग फीमेल, डर लगता है घर से निकलते हुए? डेफिनेटली देखिए, अब जब रोड ब्लॉक है तो कन्वेंस का तो कोई टोटली आपको पता है सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। हाँ, गुजरने के लिए कुछ नहीं होता, फिर बात तो वही है कि हमें
जैसे तैसे करके हमें तो ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है और हमने पहुंचना ही होता है हर हाल में। और खासकर रोड की ब्लॉकेज तो एक तरफ जब त्योहार आता है, ये जब ईद होती है, मतलब हमारा इवेंट होता है या क्रिश्चियंस का होता है, तो तब भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। तो जो अंदर की एक अरमान है जो हर लड़की के उछल के बाहर आते हैं ऐसे त्योहार पे, वो कैसे काबू करती हैं? तो अब क्या करें, मतलब एक हमारा मतलब डॉक्टर लोग ये जो अपने कपड़े वगैरह पहन के आते हैं कलरफुल, तो वो अपना थोड़ा सा वो कर लेते हैं। हमारा इतना कोई नहीं था, हमने यूनिफॉर्म में ही आना होता है, ठीक है। ना बैंगल्स, ना मेहंदी, ना ज्वेलरी। चेकिंग करती हैं वैसे भी हमारा ना, मतलब थोड़ा बहुत हम करते हैं लेकिन इतना नहीं। वो हमें फिर वो चेकिंग करते हैं कि आपने ये क्यों पहना एक्स्ट्रा, ये उतारो इस तरह के। आपके प्रोफेशन में अब ये ईद या इससे पहले भी ईदें गुजरी होंगी, हाँ जी। कभी किसी ईद के मौके पर या पिछली ईदों में कभी ऐसा हुआ हो, कोई वाकया ऐसा पेश आया हो कि सच में लगा हॉस्पिटल आके कि आज वाकई ईद है भाई? चलें जी, आप घर जाकर जो आपने जोड़ा सिलवाया है वो पहने, मेरी दुआ है आपको छुट्टी मिले अगर मिलेगी तो, वरना आप लोगों की जो खिदमत है, जो खिदमत का जज्बा है जिससे आप लोग सरशार हैं, उसके लिए हम लोग आप लोगों को सल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं तो पहले आप लोगों की फैन हूँ क्योंकि मैंने दुआ में याद रखें आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे हुए हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि आप अच्छा आप करते हो काम ना, दुआ में याद रखा करें। जैसे आप Thank you so खिदमत कर रहे हैं वैसे हम भी कोशिश करते हैं आवाम की खिदमत करने की, उन्हें अवेयर करने की। नाज़रीन, ये था हमारा नर्सिंग स्टाफ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आम नजरों से ओझल हैं लेकिन करते बहुत कुछ है हमारे लिए। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, मीठा कीजिए मेरी तरफ से। आप भी यहाँ ड्यूटी पे मौजूद हैं। इन त्योहारों में परेशानियां, मुश्किलात सब कुछ भूल के अपने गम भुलाकर, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको ज़ाती तौर पे कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो, वो भुलाकर ये त्योहार ऐसे आते हैं जिसमें इंसान दुख भूलकर खुशियां मनाता है। इस खुशी के मौके पे भी आप यहाँ ड्यूटी दे रही हैं, किस जज्बे के साथ? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं वो रिकवर होके जाएं, वो बिल्कुल सही होके जाएं। जैसे कोरोना के दिनों हैं तो बहुत मुश्किलात होती हैं पेशेंट के हवाले से, हमारे पास बहुत क्रिटिकल पेशेंट भी आते हैं, लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि हम इंसानियत की खिदमत करें और हम पेशेंट को अच्छे से अच्छी सर्विस। महसूस हो रहा है यहाँ की ईद है? नहीं, ऐसा तो चले मैं आपकी बहन आपके पास आ गई हूँ, हम ईद की बातें करते हैं। सूट बनाया आपने कोई? जी बिल्कुल, हाँ बनाया। अच्छा, क्या शरारा वगैरह या ट्राउजर शर्ट ही कोई चीज़ क्या बनाया? शर्ट, ड्रेसेस भी हैं। अच्छा, 3 पीस सूट बनाया। बैंगल्स वैंगल्स नहीं है, घर में तो पहन सकते हैं ना, और मेहंदी तो लगा नहीं सकते एज पर लॉ आप लोग? जी ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। तो ईद को कोई प्लान किया होता है कोई ऑफ वगैरह लेके? नहीं, ईद पे हमें जैसे हम लोग हैं तो हमारे ऑफ जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। अच्छा, आपका ईद मिलते हैं? हाँ, ऑफ के हमारे जो होते हैं वो हमें ईद पे, यानी कि ईद के बाद फिर आप एक और ईद बनाते हैं? नहीं, जैसे हमें ईद पे होती है ना तो 3 छुट्टियां हमें मिल जाती हैं, 3 ऑफ हमें मिल जाती वो हैं। ईद के बाद मिलते हैं ना? उसके बाद हाँ, ईद तो के ये बाद याशी तो ईद के बाद हुई ना फिर? जी ऐसे ही है कि ईद पे भी हमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी पड़ती है। वो अभी भी आप जैसे ऑन ड्यूटी बैठी हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि छोटी ईद पे कुकिंग का कितना शौक है आपको? कुकिंग का क्रेज तो बहुत ज़्यादा है जैसे, लेकिन ये होता है कि जब हमें ड्यूटी पे आना पड़ जाता है ईद के सेकंड डेज, थर्ड डेज, तो फिर हम लोग उतना वो कर नहीं पाते। अभी कुछ बना के नहीं आई? नहीं, घर में मामा वगैरह ही बनाती हैं हमारे। तो कोई हिस्सा रखेंगे आपके लिए कॉलियों में कोई सेवैयाँ वगैरह, या चेक कर दें? वो तो जाहिर है करते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमेशा इन पर ऐसे ही नज़र रखे जैसे ये लोग अपने इस ड्यूटी के जज्बे को लेकर यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर सर्व करते हैं। और स्पेशली ईद के दिन ये त्यौहार, ये खुशियाँ, ये मीठी ईद जिसको अपनी सारी मिठास को घर छोड़कर यहाँ पर आकर हमारे लिए ये दिन रात एक करते हैं। ये यंग लोग हैं, ये हाथ जान हथेली पर रखते हैं अपनी फैमिली के लिए। ये कोविड कैरियर हो सकते हैं लेकिन फिर भी आते हैं, सर्व करते हैं। जब ये शोबा चूज करते हैं तो इन्हें पता होता है कि हमारे लिए आगे दिन रात एक करना है, हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है। लेकिन ऐसे त्योहारों पे जहाँ गवर्नमेंट को चाहिए इनका ख्याल रखे, वहाँ पर हम आम आवाम को भी चाहिए कि हम लोग ईद के दिनों में अपने करीबी हॉस्पिटल हैं वहाँ जाएँ, सवैयाँ लेकर जाएँ, मिठाई लेकर जाएँ, नहीं तो वैसे ही जाकर मिल के आएँ, उनमें खुशियाँ बांटें। हो सकता है आपकी खुशी बांटने से किसी एक को जिंदगी की या उम्मीद की किरण मिल जाए। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा? आइए आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल अल फरीद जफर, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर्स एक ऐसा शोबा है डॉक्टर्स का कि उनको हर वक्त ऑन ड्यूटी रहना है। ऐसे में जो नीचे मातहत अमला
काम कर रहा होता है, आज ईद के दिनों में भी हर किसी की कोशिश होती है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, स्पेशली ईद के बाद जो 2 दिन होते हैं, इनमें तो फैमिली की अपनी 100 मसरूफियात होती हैं, पिकनिक्स होती हैं, घर में होता है, हर किसी की कोशिश होती है कि आज मेरे बच्चे मिलने आ रहे हैं या मैंने बच्चों के पास जाना है या फैमिली इकट्ठी हो रही है। तो आप हॉस्पिटल में से थे और हमने आपको वहाँ से पकड़ा, तो कैसे मैनेज किया? देखें जी, ये हमारा कंट्री तो इन स्टेट ऑफ वॉर ही चल रहा है कोरोना में, बल्कि कंट्री नहीं पूरी दुनिया ही ऐसे चल रही है। तो आप समझेंगे जैसे बॉर्डर्स पे कई दफ़ा हालात कशीदा हो जाते हैं, तो फौजी बॉर्डर पे होते हैं तो घर तो नहीं आ सकते, चाहे ईद का डे भी हो। तो उस दिन भी आर्मी चीफ फिर बॉर्डर पे जाके उनके साथ ईद करते हैं। तो मेरे ख्याल हमारी उसी किस्म की एक सिचुएशन चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में हमारे यहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी पे होते हैं, अवाम सबके बारे में जानते हैं, हमारा पाकिस्तान में सबको पता है कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ अपनी जान हथेली पर रखकर जो है वो कोविड पेशेंट्स को सेव करें। ऐसे में ये जो तबका नीचे वाला होता है, जिसमें वार्ड बॉयज़ होते हैं, हॉस्पिटल में सफाई करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी ईद है, आपने उनका बड़ा बखूबी ख्याल रखा। और मैं यकीन माने बाकी तमाम हॉस्पिटल्स में फिर के मुझे बहुत अच्छा लगा लाहौर जनरल हॉस्पिटल का माहौल, और ईद के इस दिन में स्पेशली जैसे आपने उनके लिए सर्व किया, तो कैसे ये आइडिया आया या कैसे ख्याल रखा इतनी मसरूफियत में? देखिए जी, ईद का नेचुरली पहले रमज़ान रहा और फिर आगे ईद का दिन आया, इसका बाकायदा हमारा सारा एक, जैसे ईद करीब आती है तो इसकी पूरे एक रोस्टर्स तैयार होते हैं और उसमें हम फिर देखते हैं कि कौन से लोग होंगे इन डेज़ में रहेंगे। और इन डेज़ में ये बड़े क्रूशल डेज़ होते हैं, क्योंकि जनरली लाहौर तो ज़्यादातर बाहर के लोगों ने बसाया हुआ है, लाहौरी खुद यहाँ के थोड़े हैं। आप देखते हैं पूरी की पूरी बसें और लोग लाहौर खाली हो जाता है। तो इसलिए हमें फिर देखना पड़ता है कौन सा स्टाफ यहाँ रहेगा, और उनको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं कि जब बाकी लोग आ जाएंगे तो फिर इनको थोड़ा सा हम ऑफ कर देते हैं। लेकिन उनको साथ साथ एक ये एहसास नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वही लोग हैं काम कर रहे हैं तो दूसरे नहीं हैं। तो इसलिए एक ईद वाले दिन भी गेट टुगेदर होती है। अच्छा, गेट टुगेदर भी अरेंज करते हैं? एक केक कटिंग होती है जो कि एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ, और ताकि एक वो पूरा एक माहौल ईद का वहाँ भी होता है, क्योंकि दफ़ा पेशेंट्स के साथ काम करके कुछ लोग ऐसे डिप्रेस फील कर रहे होते हैं। लेकिन जनरली हमारा उस हॉस्पिटल का इस लिहाज से अच्छा है कि लोगों में एक बहुत जोश है, जज्बा है, और बहुत अच्छा हमारे सारे स्टाफ ने परफॉर्म किया है। और हमने मोर देन 40,000 कोविड टेस्ट किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें हमने कुछ चार्ज नहीं किया। और एक बड़ा मुश्किल टाइम पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली चल रहा है अभी तक। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हमें बेसिकली ये चीज़ें ऐसे जल्दी ख़त्म नहीं होनी, एक वे ऑफ लाइफ है, एक स्टाइल ऑफ लाइफ है, वो हमें सबको अपनाना पड़ेगा। हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो हम पहले नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पंप एंड शो के फंक्शंस वगैरह नहीं होने चाहिए। आप जो भी गैदरिंग हो, एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो लोग दुनिया ने छोड़ दिया है, वो खुद खुदा लोगों ने हिजाब, निकाब, चीज़ें वीज़ें छोड़ दी थी, वो ऐसे कर दिया कि उन्होंने मर्दों को भी पहना दिया, उनको भी पहना दिया। दूसरा ये कि आपको जितने रश और मजमे में लोग इकट्ठे थे, वो देखें उसमें भी अल्लाह को चीज़ पसंद नहीं आई तो खाना काबा में भी आपको पता वहाँ भी पाबंदी लग गई। और अब एक बहुत डिसिप्लिन, मैं हर दफ़ा जाता हूँ उम्रे पे, रश बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बहुत धक्के और वो चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जनरली रमज़ान में बहुत मज़ा आता है उम्रा करने का। उसको भी अल्लाह एक ऐसे सिस्टम में ले आया कि अब आप देखेंगे कि वो पूरी कतारें बनी हुई थी और सारा उस तरीके का तो एक मेरे ख्याल है सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, पूरी दुनिया का अल्लाह ने एक निज़ाम ऐसा बना दिया है कि अगर हम, जैसे डेंगू में हुआ कि अगर आपने गंदगी साफ़ नहीं की तो डेंगू शुरू हो गया। वो चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो नेचर विल टेक्स इट्स कोर्स। कितना एम्प्लॉय होगा LGH का? हमारे पास मेरे ख्याल है मोर देन 6,000 है। इसमें कुछ, हाँ, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, फिर पैरामेडिक्स भी हैं, फिर नर्सिंग स्टाफ है, और बल्कि इससे भी थोड़े से हमारे ज़्यादा हैं, कि हमारे पास अराउंड 2,000 तो नर्सिंग स्टाफ है। सही 2,000। और हमारे पास एक आपको खुशकिस्मती बताऊं कि हमारे पास 1 नर्स पर बेड है, दुनिया किसी हॉस्पिटल में नहीं है। बिल्कुल ऐसे हमारे पास नर्सिंग स्टाफ इतना है।
इस वजह से हमने कोरोना में भी आगे आके, क्योंकि हमारी नर्सिंग स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी वजह से हमें काफ़ी उसमें एक एज मिला। और जब भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि जी आप और इसकी एक्सपेंशन करें, तो वो एक्सपेंशन हमने की, क्योंकि हमारी ये गुड लक थी कि ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास थी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त मेरा बहुत करीब है प्रोग्राम का, तो बातें तो करते रहेंगे, तो कुछ ऐसी बातें, और आपसे मज़ा भी बहुत आ रहा है बातें करके, इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं बहुत सारी, जो कि शायद मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है और सुनने वालों की भी। जाते जाते एक तो मुझे लाहौर जनरल हॉस्पिटल के, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो इसको सुन लें और उनको पता चले कि हमारे पाकिस्तान में मेडिकल जो ये फील्ड है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है और लोग यहाँ का रुख कर सकते हैं, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या बैरून मुल्क इंडिया की तरफ रुख करें, इधर उधर रुख करें। तो हमारे पास कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपके एक अम्ब्रेला के नीचे हैं और काम कर रहे हैं, किस किस फील्ड में कर रहे हैं, और कोविड के हवाले से बचने के लिए, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है, लोग बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो नहीं करते, तो किस तरह से फॉलो करना चाहिए, एक दफ़ा ज़रा बता दीजिएगा। मेरे ख्याल ईद के दिनों में जैसे देखें लोग मिलते मिलाते बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ तो जब गले मिलने शुरू करते हैं तो फिर वो तीन दफ़ा छोड़ते हैं, तीन दफ़ा गले मिलते हैं। और इस तरह भी कुछ लोग हैं कि जो पकड़ पकड़ कहते हैं कि जी ये इस्लाम में ऐसे और तुम क्यों नहीं ऐसे मिल रहे। तो मेरा ख्याल है वो एक चीज़ हमें प्रॉपरली उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल करने की, बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में जाने की, बहुत क्राउड में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त टाइम ऐसा एक डेंजरस किस्म का है। जहाँ तक आपने हॉस्पिटल का सवाल किया, तो मैं पहले कोरोना के हवाले से कहूँगा कि हमने कोरोना टेस्टिंग शुरू की, हमने 40,000 से ज़्यादा टेस्ट किए, फिर हमने इसमें एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग पहले IgG की, फिर हम स्पाइक प्रोटीन पे है, स्पाइक प्रोटीन में भी एक स्टेप हम अहेड गए, उसके बाद हमने ICUs तैयार किए, फिर हमने प्लाज्मा पे काम किया, माशाल्लाह, फिर हमने टोक्लिज़ीमैब जो 1.25 लाख का टीका आता है वो हमने को 150 टीका लगाया, 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया, क्या बात है, किसी से 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया। हमने जो टेस्ट किए वो टेस्ट कोई 40,000 ज़्यादा टेस्ट हुए, उनको आप अगर कॉस्टिंग करें तो 27-28 करोड़ बनते हैं, 1 पैसा भी चार्ज नहीं क्या बात है। ये वो ऐसी चीज़ें जो कि मेरा ख्याल है एक उसको अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। और हमारी लैब जो है, एक हमारी खुशनसीबी कि वो रिकन्फर्मेटरी लैब भी है, जहाँ कि उनको शक पड़ता है कि ये टेस्ट ठीक है या नहीं, तो हमारे पास कंफर्म होता है। हमने पूरी एलीट के टेस्ट किया, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, हर शोबे की एलीट के टेस्ट किए हमने। ये डिज़ीज़ एक्चुअली गरीब की नहीं है, ये डिज़ीज़ एजुकेटेड क्लास की है और रिच क्लास की है। वो सारे हमारे पास टेस्ट हुए उन सब के। उसके अलावा हमने प्लाज्मा भी तैयार किया, और ये चीज़ें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चली। हर जगह पे ये गवर्नमेंट में भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन हमने इसका पूरा एक बजट बना के और इसका पूरा हमने एक अलग से स्टोर तैयार किया, टेम्परेचर कंट्रोल किए, और क्रिटिकल केयर की हमारी टीम बहुत अच्छी है। और हमने एम्बुलेटरी सर्विसेज भी बनाई, हमने पेशेंट मुल्तान से भी रातों को लिफ्ट किए, हमने जेलम से भी लिफ्ट किए, खारियाँ से भी लिफ्ट किए, पूरे अराउंड लाहौर जहाँ जहाँ से हमें कॉल आई हमने वो पेशेंट वहाँ से लिफ्ट करके यहाँ मंगवाए। फिर हमारी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बहुत अच्छी है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। हमारी न्यूरो सर्जरी बहुत अच्छी है, हमारे पास एक इंटरवेंशन न्यूरो का एक इक्विपमेंट है जिसमें आपको हेड की सर्जरी नहीं करनी पड़ती, अंदर एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है वो डाल जाता है। फिर हमारी गायनी ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनी में हिस्टेरेक्टमी स्टार्ट हुई, जो कि गवर्नमेंट में सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में हो रही है, और इसकी 3 से 4 लाख रुपया प्राइवेट में कॉस्ट आती है। फिर हमारे पास जनरल सर्जरी में हर किस्म की एडवांस लेप्रोस्कोपी हो रही है, हमारे कैंसर्स भी उससे ट्रीट हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, हम बैरियाट्रिक सर्जरी हो रही है। इस तरह हमारी ऑर्थोपीडिक्स में जो है बड़ी हाई क्लास सर्जरी हो रही है। हमारी इस तरह बेशुमार और स्पेशलिटीज़ हमारी हैं। हमारी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी है, हमारा रेडियोलॉजी बहुत अच्छी है, HRCT हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पता नहीं कितने लाखों लोगों की हमने किए हैं कोरोना में, जो कि किसी इंस्टीट्यूशन में है। और HRCT के लिए सिर्फ पंजाब नहीं, हम पूरे पाकिस्तान के लिए रेफरल हैं। अच्छा, हाँ,
तो इस तरह हमारी यूरोलॉजी में बहुत यानी ट्रांसप्लांट कि हम अपनी आवाम को ये मैसेज आज आपके थ्रू भी और मेरे से मैं भी बता रही हूँ कि अक्सर एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ तो कुछ नहीं मिलता वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपकी एक एम्ब्रेला के नीचे जितने डिपार्टमेंट्स और जिस तरह इक्विपमेंट्स और मशीनरीज और तमाम चीज़ें काम कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि जितने नाम अभी तक मैंने काफ़ी बीच में से ऐसे सुने जिसको मेडिकल टर्म में शायद प्रॉपरली भी मैं भी ना समझ पाऊँ, देखने वाले भी ना समझ पाए, लेकिन अगर खुदारा आपको कोई मसला है तो सबसे पहले आप लाहौर जनरल हॉस्पिटल को प्रेफरेंस में रखें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है और जैसे रिकन्फर्मेशन लैब आपने बताई, ये बहुत बड़ी बात है कि जिन हॉस्पिटल से जिन जगहों से टेस्ट कंफर्म नहीं हो रहा था वो LGH उसे कंफर्म करके भेजता है। आज ईद का तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब को भी अपनी फैमिली की तरफ जाना है क्योंकि सबसे हॉस्पिटल में थे, अपनी भी एक फैमिली है, ईद मनानी है। डॉक्टर साहब आप अपनी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेहरबानी जी। और दुआ मैं में भी याद आपके रखिएगा। चैनल के तवस्सुत से पूरी आवाम को भी ईद मुबारक कहता खैर हूँ मुबारक। और आपके चैनल वालों को भी एक पैगाम मैं देना चाहूँगा अपनी आवाम के लिए, जब भी किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो ऑलवेज गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसके ऊपर आपको एतमाद होना चाहिए और आपको रात के 2 बजे आएंगे, 2:30 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, उस फील्ड का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट वहाँ लाजमन मौजूद हो। लाजमी मौजूद होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है और इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। अपने घर वालों के साथ ईद मनाइए, दुआओं में याद रखिए, पाकिस्तान के हक में दुआ कीजिए, अफवाज पाकिस्तान के हक में दुआ कीजिए। और जितने हमारे ये इस वक्त फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं, कोविड यूनिट में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, हमारे हॉस्पिटल का निचला तबका है, इन सबको आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और इनसे हॉस्पिटल जाकर खंदा पेशानी से पेश आइए, किसी वक्त भी एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप सबके लिए वहाँ मौजूद है। आज इसी मैसेज के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।